जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 101। नीटा कहती है तो क्या इजिची ठीक है। नानामी कहता है जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया और भूलो मत वो एक वक्त पर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग करने लग रहा था और शायद तुम्हारे ग्रुप को गोजो की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। नीटा कहती है हम सीधा अंदर आ गए थे इसलिए हमें बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। नोबारा कहती है पर सील होने के बाद भी वो उन्हें इतनी प्रॉब्लम देने लग रहा है, ये बिल्कुल गोजो सेंसे की तरह ही है। नानामी कहता है तुम दोनों यहीं पर रुककर इंतजार करो, मैं नीचे जाकर जेनिन टीम को ज्वाइन करता हूँ। नोबारा कहते हैं मैं भी नहीं, आगे की लड़ाइयों के लिए तुम्हें कम से कम भी एक ग्रेड 1 सोल्जर होना पड़ेगा, तुम सिर्फ रास्ते में आओगे इसलिए यहाँ पर इंतजार करो। मैं कहती है ओ गॉड तुम। ये तो कहता है मैं हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। मैं कहती है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है गेतो, क्योंकि तुम ये बात मुझसे मेरे पीछे एक असैसिन भेजने के बाद कहने लग रहे हो। मैं सोचती है वो भी तक जिंदा कैसे है, क्या गोजो ने पिछले साल गलती कर दी, क्या गेतो और गोजो मिले हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहती है मैं गोजो से ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट करती थी गेतो, तुम और तुम्हारी वो सुंदर स्माइल। मैं सोचती है गोजो अकेले ही पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है इसलिए वो गेतो के साथ नहीं मिलेगा। मैं कहती है ये लानत की बात है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी को मारना पड़ेगा। नकली गेतो कहता है स्पेशल ग्रेड डिसीज कर्स स्मॉल पोक्स डीटी। ये तो कहता है अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी ज्यादातर स्पिरिट्स का पिछले साल ही इस्तेमाल कर लिया था पर मेरी कर्सेज की क्वालिटी अभी तक नहीं गिरी है। मैं सोचती है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन पर शायद मैं गलत हूँ। ये तो जाने लगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ के ह्यूमंस को वैसा ही छोड़ देना चाहता हूँ जैसे वे हैं। मैं आगे ट्रैक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम इस कर्स को हरा सको तो मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट बनूंगा। वो स्पिरिट एक डोमेन कास्ट करने लगती है। मैं सोचती हूँ डोमेन एक्सपेंशन ये बुरा हो सकता है। वो मे को एक कोफिन में कैद कर देता है और यूं ही चिल्लाता है नेशान। मैं कहती है मैं फंस गई, ये कोफिन है। जब वो स्पिरिट कहती है ग्रेव और मे के ऊपर एक बहुत ही बड़ी चट्टान आ जाती है, ये चट्टान उसे क्रश कर देती है। वो स्पिरिट गिरने लगती है 3, 2 पर जब वो चट्टान टूट जाती है और वो स्पिरिट हैरान हो जाती है। मैं कहते हैं मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मेरी लाइफ इतने डेंजर में कब थी। यूई कहता है नेसान। दूसरी तरफ यूजी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वो सोचता है काश मैं सही जाने लग रहा हूँ पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या यहाँ पर बहुत से लोगों को फंसा नहीं होना चाहिए था। पर जब उसे चोसो मिलता है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। चोसो सोचता है यूजी इटाडोरी मेरे भाइयों की मौत। कन्वर्जेंस ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लड को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है। कन्वर्जेंस के अंदर इस ब्लड को एक ही पॉइंट से शूट किया जाता है। कहा जाता है कि इस खून की स्पीड साउंड की स्पीड जितनी है। ये ब्लड मैनिपुलेशन की सीक्रेट टेक्निक कहलाती है पियर्सिंग ब्लड। चोसो इसी का इस्तेमाल करता है और यूजी अपने हाथों को आगे डाल लेता है। वो सोचता है क्रैप क्या ये मेरे आर पार चला जाएगा, पर वो जैसे तैसे इसे इवेड कर देता है। चोसो वापस आता है कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड। अब की बार यूजी चोसो की तरफ भागने लगता है। वो चोसो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर अपनी डबल इम्पैक्ट फिस्ट का इस्तेमाल करता है। चोसो सोचता है डबल इम्पैक्ट ये काफी स्ट्रेंज टेक्निक है। यूजी सोचता है मुझे काफी गहरा कट लगा है पर मैं इस दर्द को सहन कर सकता हूँ, पर मैं अब अपने हाथ को नहीं हिला सकता इसलिए मुझे अपने लेफ्ट से हमला करना पड़ेगा। चोसो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे छोटे भाइयों ने तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहे थे। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।